राधे राधे सभी भाइयों को एक बार फिर, और आप सभी का स्वागत है वत्स केमिस्ट्री क्लासेस में। हम जो डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10th का। हमने अपनी इस वीडियो से पहले मैंने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था, और आज मेटल और नॉन मेटल्स के चैप्टर में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति अर्थात अकरनेस ऑफ मेटल्स। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जो धातुएं होते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं और कितने रूपों में पाया जाता है। तो बात करते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं और टॉपिक जो हमारा आज का है धातुओं की प्राप्ति के बारे में है। धातु यानी कि मेटल्स जो हैं वे हमें कहां से प्राप्त होते हैं उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। धातु जो है, मेटल जो है वो दो प्रकार की स्टेट में पाया जाता है, यानी कि दो प्रकार की अवस्थाओं में हमें धातु प्राप्त होती है। एक होती है हमारे पास संयुक्त अवस्था जिसे कहते हैं कंबाइंड स्टेट, COMBINED, एक कंबाइंड स्टेट। और दूसरा होता है मुक्त अवस्था, फ्री स्टेट। तो जो भी कोई धातु होगी हमारे पास, कोई भी जो मेटल होगा वो दो प्रकार से पाया जाएगा, एक संयुक्त अवस्था और दूसरा मुक्त अवस्था। अब संयुक्त अवस्था और मुक्त अवस्था में डिफरेंस क्या है? देखिए, संयुक्त अवस्था में क्या होगा कि ये कंबाइंड होंगे, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और उनके एक दूसरा कोई प्रारूप होगा। और मुक्त अवस्था में क्या होगा, जो बिल्कुल फ्री होगा, जिसका केवल एक ही प्रारूप होगा। अब हम बात करें तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को लेते हैं, तो हम पॉइंट नंबर 2 को लेते हैं। जैसा कि अपने पास मुक्त अवस्था है, मुक्त अवस्था धातुओं की मुक्त अवस्था, जिसे फ्री स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अब ये फ्री स्टेट में हमारे पास कौन कौन से मेटल होते हैं, कौन कौन सा ये रिएक्टिव होते हैं या अनरिएक्टिव होते हैं। देखिए, जो मुक्त अवस्था में जो भी धातुएं होती हैं, मैं बात करूं मुक्त अवस्था में, तो मुक्त अवस्था में जो धातु होंगी, जो धातु उपस्थित होती हैं मुक्त अवस्था में होती हैं, वे कम क्रियाशील होती है, यानी कि वो कम रिएक्टिव होती है, कम क्रियाशील होती हैं। अब कम क्रियाशील कैसे हो सकता है? देखिए, कम क्रियाशील का मतलब जो बहुत ही कम मात्रा में रिएक्शन करती हैं। अब कम क्रियाशील में हमारे पास एग्जांपल है सोना यानी कि गोल्ड, Au, दूसरा सिल्वर चांदी, और तीसरा प्लेटिनम। ये वे धातु हैं, और भी बहुत सारी हैं आदि। ये वे धातु हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, और इन्हें हम कहते हैं कि ये फ्री स्टेट है। मुक्त अवस्था में जो धातु उपस्थित होती हैं वो कम क्रियाशील होती हैं। तो धातुओं की प्राप्ति में हमारा सेकंड पॉइंट है मुक्त अवस्था। और इसी के अपोजिट यदि मैं कंबाइंड की बात करूं, कंबाइंड स्टेट में, तो कंबाइंड स्टेट में हमारे पास बहुत सारे धातुएं ऐसी मेटल्स हैं जो कि पाई जाती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और ये ज्यादा रिएक्टिव होती है। ये था हमारा फ्री स्टेट। और अपने पहले पॉइंट की बात करूं संयुक्त अवस्था के बारे में, संयुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था की कहानी क्या कहती है? संयुक्त अवस्था में जिसे हम कहते हैं कंबाइंड स्टेट, एक ऐसी अवस्था जो कि या एक ऐसी अवस्था जिसमें धातु बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। इसमें लिखेंगे कि संयुक्त अवस्था में जो धातु उपस्थित होती हैं, जो धातु उपस्थित होती हैं, संयुक्त अवस्था में जो धातु उपस्थित होंगी वो ज्यादा क्रियाशील होती हैं, वे ज्यादा क्रियाशील होती है। अब क्रियाशील कौन कौन से हैं? उदाहरण है हमारे पास, एग्जांपल है सोडियम, एक्टिव है, काफी ज्यादा मात्रा में ये रिएक्ट करता है। दूसरा पोटेशियम है, ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में रिएक्ट करता है। और हमारे पास आयरन है,
तो ये ऐसे बहुत सारे हमारे पास धातु हैं जो कि रिएक्टिव है और लो रिएक्टिव है। तो धातुओं की प्राप्ति यानी कि दो प्रकार से होती है, एक कंबाइंड स्टेट संयुक्त अवस्था में और दूसरा फ्री स्टेट। संयुक्त अवस्था में जो धातु उपस्थित होंगी वो ज्यादा क्रियाशील होती हैं, ज्यादा रिएक्शन करती हैं। मुक्त अवस्था में जो होंगी वो कम क्रियाशील होती हैं, वो कम रिएक्शन करती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेटल्स के अंदर हमारे पास ये दो टॉपिक थे जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब संयुक्त अवस्था और मुक्त अवस्था के बाद में कि इसके बाद हमारे पास खनिज और अयस्क आते हैं। आई होप कि ये चीजें, ये 2 पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा जो अगला टॉपिक है वो अयस्क और खनिज है, यानी कि मिनरल्स और ओर्स के बारे में। मिनरल्स और तो टॉपिक है खनिज। खनिज कहां से प्राप्त होते हैं, किसे कहते हैं, और दूसरा है हमारे पास अयस्क। एक अयस्क है और दूसरा खनिज। अब ये खनिज और अयस्क कहां से प्राप्त होते हैं इसी के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। हमारी पृथ्वी की भूपट्टी से, भूपट्टी यानी कि अर्थ जो क्रस्ट होती है, उस पृथ्वी के ऊपर से जो चीजें मिनरल्स के रूप में प्राप्त होगी, मिनरल्स के रूप में प्राप्त होती हैं, वही हमारे खनिज कहलाती हैं। अर्थात मेटल्स जो होंगे, जो कि मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर आदि जो भी हमें प्राप्त होंगे, उनसे हमें खनिज मिलेंगे। पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के भीतर, या आप कह सकते हैं धातुओं के वे यौगिक, धातुओं के वे यौगिक, वे कंपाउंड जो कंकड़, पत्थर आदि से प्राप्त होते हैं, आदि से प्राप्त होते हैं, खनिज कहलाते हैं। सरलता से प्राप्त हो जाए, सरलता से प्राप्त हो जाए, सरलता से प्राप्त हो जाए, अयस्क कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेटल्स के अंदर, धातुओं की प्राप्ति के अंदर हमने आज 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है। एक कंबाइंड स्टेट, दूसरा फ्री स्टेट, तीसरा खनिज और चौथा अयस्क। और ये 4 में से, इनमें से कोई 1-2 नंबर या 1 नंबर में एमसीक्यू में 10th क्लास के बोर्ड में पूछ लिया जाता है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।